बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहला लेक्चर हमारा हो चुका था जिसमें हमने देखा था कि ऑनलाइन हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। उसमें हमने कोई 15-16 फील्ड्स को डिस्कस किया था और फिर हमने एट द एंड में देखा था कि एसईओ क्या है, एसईओ की सर्विसेज क्या होती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है और इसको कैसे करना है, ये थोड़ा सा हमने टच लिया था। तो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एसईओ की एक शाख को कह लें, एसईओ की एक ब्रांच को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैं जा रहा हूँ फाइवर पे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वो सर्विस देनी कहाँ पे और उसके चार्जेस क्या क्या हैं। ये मैं आ गया हूँ फाइवर पे। ठीक है, अब मैं जो आज हम सीखेंगे उसकी डिमांड यहाँ पर कितनी है और कैसे वो लोग सर्विसेज दे के कितने पैसे अर्न कर रहे हैं वो देखेंगे। आज जो हम एसईओ का सीखेंगे उसका एक चैप्टर वो है प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक्स। प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक्स ये है कि ये बाद में देखेंगे, इसको पहले आप देख लें। अच्छा जी, ये प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक मैंने सर्च किया है और इसके मुझे ये रिजल्ट मिल गए हैं फाइवर पे। ये देखें नीचे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरे ज़रा। देखिए, ये देख लेते हैं इसको, एक ये भी एक देख लेते हैं, एक ये देख लेते हैं इसको। अगर यहाँ पर मैं फ़िल्टर लगा दूँ ऑनलाइन सेलर्स का तो कितने ऑनलाइन, सिर्फ 546 बंदे ऑनलाइन बैठे हुए हैं। और इसको भी देख लेते हैं, ये देखें। अब आपने इन चीज़ों को देखना है। अब ये देखें, ये कौन है, ये कोई मुंजरा खातून है, बांग्लादेश से है। ठीक है, और 118 ऑर्डर इसने कंप्लीट कर दिए हैं और कहते हैं आई विल क्रिएट मैनुअली 100 हाई डीएपी एजुकेशन एंड जीओवी बैकलिंक्स फॉर एसईओ लिंक बिल्डिंग। ये मैं आपको बताता हूँ, ये सारा कुछ हम सीखेंगे आज। और इसको ये देखो, ये चार्ज कर रही है 15 मैनुअल हाई डी एजुकेशन को जीओवी बैकलिंक्स। ये 15 बैकलिंक्स बनाती है जी 1500 रुपये में। और ये 15 बैकलिंक्स आप तकरीबन तकरीबन आधे घंटे में बना सकोगे आसानी के साथ। ये मैंने ज़्यादा टाइम बता दिया आपको, वरना आप 20 से 15 मिनट में 15 बैकलिंक्स बना लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो स्टैंडर्ड में ये 50 मैनुअल हाई डीए कहते हैं बैकलिंक्स बनाऊंगी मैं 7,000 रुपये में, ये चेक करें। ठीक है, तो ये 50 मैनुअल बैकलिंक्स ये तकरीबन घंटे में बन जाते हैं। इसी तरह प्रीमियम में चले जाएँ तो ये 100 मैनुअल हाई डीए बैकलिंक्स 14,000 में बना रही है और 7 दिन में इसकी डिलीवरी है। स्टैंडर्ड में 5 दिन है, बेसिक में 3 डेज डिलीवरी है इसकी। अच्छा जी, अब इसके बारे में आपको और बताता हूँ, ठहरे ज़रा। ये इसका पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ, ये देखें। ठीक है जी, ये हो गई और इसके आपने देख लिया है। और अब इसको देखते हैं, ये है कब से है इस पर फाइवर पे। तो ये है जी तकरीबन, ये देख लें जून 2022 और अब जा रहा है जून 2023। और ये देख लो भी 1 साल पहले ये आई है इस पर और इसने ऑर्डर भी लेना शुरू कर दिया और कंप्लीट भी कर दिए। और 58 रिव्यूज़ हैं इसके इस एक गिग पर। ठीक है, और ये भी इसकी गिग है, ये चेक करें, ये भी, ये भी। ठीक है, और ये सारे इसके गिग्स हैं, ये देखें। तो ये एक गिग के इतने इसके रिव्यूज़ हो चुके हैं। तो ये एक देख लें, अब अगली देख लेते हैं। ये देखो, ये भी इसी का यही ओपन हो गई है। ठीक है, इसको क्रॉस कर देते हैं। अब ये देखो, अभी आई विल क्रिएट 200 मैनुअल डू फॉलो प्रोफाइल बैकलिंक्स ऑन हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स। अब ये देखो, ये पाकिस्तान से है और ये अली असद है कोई। ठीक है, अब ये भी लेवल 1 का है। अब ये देखो, इंडस्ट्री इसने बताई हुई है क्या क्या है, लैंग्वेजेस क्या क्या हैं। अब ये कहता है जी मुझे अल्बानियन भी आती है, अरेबिक, बंगाली, बोस्नियन, पता नहीं क्या क्या इसको, और 66 मोर इसको जी ज़ुबानें आती हैं। अब आती नहीं है इसको, ये गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब इसके रेट्स चेक कर लेते हैं। 60 मैनुअल डू फॉलो बैकलिंक्स प्रोफाइल बनाएगा तो ये 1500 रुपये में बनाएगा। इसने 60 के 1500 रखे हैं। स्टैंडर्ड में चले जाएँ 120 के, इसने 3000 रुपया तकरीबन रखा है।
प्रीमियम में चले जाएं तो ये 4,500 रुपये 200। तो ये 200 भी हम एक दिन में बनाएंगे बड़ी आसानी के साथ, बल्कि 4 घंटे में, 3 से 4 घंटे में बना लेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाओ इधर आगे। अब ये कब से है इस पर देख लेते हैं इसको। अगर इसको देखा जाए तो ये देखो, ये अक्टूबर से है, अक्टूबर 2021 से ये अपनी सर्विसेज दे रहा है और 30 रिव्यूज़ इसके इस 1 गिग पर हो चुके हैं। और ये बाकी इसकी गिग्स की आपके सामने है। इस पर 15 रिव्यूज़ हैं, इस पर 5 हैं, 5 हैं, मतलब इसको भी काम मिल रहा है और ये काम कर रहा है ऑनलाइन। ठीक है। इसी तरह ये देख लो, एमडी अलमान कौन है, ये बांग्लादेश से है कोई, 178 इसके रिव्यूज़ हैं और ये 50 यूएसए पावरफुल PR9 प्रोफाइल SEO बैकलिंक्स देता है। इसके कितने 1499, 1500 रुपये में 50 और 7,500 रुपये में ये 150 और प्रीमियम में 16,000 में ये दे रहा है। स्टैंडर्ड +20 कंटेक्सचुअल बैकलिंक, ये कंटेक्सचुअल बैकलिंक्स भी हम सीखेंगे, ये कैसे बनाते हैं, बड़ा आसान ईजी है। ठीक है। तो ये देख लो, अब ये इसको देख लेते हैं ये कब से है। यहाँ पर ये बंदा है जी फरवरी 2018, तकरीबन इसको हो गए हैं 4-5 साल तो हो ही गए हैं। ठीक है। तो ये है, ये देखें आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको कि लोगों को काम मिलता है। 837 रिव्यूज़ हैं इसके इस 1 गिग पर और ये बाकी गिग्स आपके सामने। ये गिग्स बनानी कैसे है, कैसे लिखना है, ये सारा कुछ हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। और ये एक है कोई इसरत जे, बांग्लादेश से है ये भी, और ये 660 रिव्यूज़ इसके चेक करें और ये 100 हाई क्वालिटी प्रोफाइल बैकलिंक्स दे रही है 3,000 रुपये में। और अगर 100 DF35+ प्रोफाइल बैकलिंक्स ये 4,500 रुपये में। और जो मैं आपको शीट दूंगा उसमें ये वाले डोमेन अथॉरिटी इसने 35+ रखी है ना, तो हमारी ये 50+ होगी और 100 होंगे वो भी, ये तो 35+ है। ठीक है। इसी तरह प्रीमियम में देख लो, ये देखो, और इसके भी ऑर्डर लगे हुए हैं। और ये है कब से, इसको भी देख लेते हैं। तो जनाब ये है मई 2017 से ये फाइवर पे काम कर रही है। ये भी एक प्लेटफॉर्म पर इसको ये क्लाइंट मिल रहे हैं। इसी तरह अपवर्क है, freelancer.com है, गुरु है और फेसबुक से भी मिल जाते हैं क्लाइंट्स वगैरह। तो ये इसकी बाकी गिग्स चेक कर लें, अब ये देखें, ये देखें। ठीक है। तो इस तरह ये हमें ये तो समझ आ गई कि ये जो हम स्किल सीखने जा रहे हैं इसमें पोटेंशियल है, इसका काम है। बाकी भाई कंपटीशन हर जगह ही होता है। ठीक है। अब खुद दौड़ लगानी है हमने और आगे निकलना है। कंपटीशन हर जगह मौजूद है। ठीक है। मैं आपको अपना बता देता हूँ, जब ये 2016 में मैंने टेस्ट दिए थे NTS के, तो अब 3 सीटें थी 16 स्केल की और हम जो टेस्ट देने वाले लोग थे मेरा ख्याल है कोई 2,000 के राउंड अबाउट होंगे। तो मिल ही गई ना। अगर मैं कहता यार इतना कंपटीशन है, रहने दो टेस्ट देने को, तो फिर तो रह जाना था बिल्कुल ही। ठीक है। तो ये मार्केट में आएंगे फिर हमें पता चलेगा कि क्या सीन है और हमें कितनी स्ट्रगल की ज़रूरत है। ठीक है। ये मैंने आपको कुछ दिखा दिए थे। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। चलें जी। हमने ये देख लिया था कि SEO क्या है। SEO क्या है? ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके ज़रिए से हम किसी भी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं, कुछ ऐसा उसके साथ करते हैं या उसके लिंक्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वेबसाइट गूगल में सर्च होने में जल्दी उसके रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है SEO। अब SEO की किस्में हैं। SEO की एक किस्म है जी ऑन पेज SEO। ऑन पेज SEO, ऑन पेज SEO क्या होते हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पर। ये देखें, ये मेरी वेबसाइट की पोस्टें हैं जो आप लोगों को दिखेंगी या इस तरह दिखेंगी। ये देखें wisdompk.com, ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ पर ये पोस्टें आपको यूँ दिखेंगी। ये देखें, ब्लॉग कमेंटिंग पे मैंने पूरी वेब पोस्ट बना के रखी है। ये क्या सीन है, ये सारा ही देख लो नीचे तक। ठीक है। ये देख लो। अच्छा जी, ये हो गया ऑफ पेज एसईओ में। अच्छा, अब ऑन पेज एसईओ को मैं आपको बता रहा था। ऑन पेज एसईओ में अब क्या होगा कि हम यहाँ पर देखें, अगर मैं इसी को चले एडिट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, इसको मैंने क्लिक किया। अब जब भी हम पोस्ट लिखते हैं ना तो यहाँ पर होता है टाइटल। ये देखें, टाइटल है हमारा
और ये इमेज मैंने लगा रखा है और नीचे ये मैंने अपना आर्टिकल लिख रखा है ये वाला, ठीक है। तो इसमें जो भी हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से ये रैंक हो जाए, वो होती है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ सारी की सारी आपकी वेबसाइट के अंदर होगी, वेबसाइट से बाहर नहीं होगी। ये नहीं है कि हम फेसबुक को या कहीं और लिंक शेयर करेंगे तो वो हमारी ऑन पेज होगी, वो ऑफ पेज होगी। ऑन पेज क्या है, सारी की सारी यहीं पर है। यहाँ पर देखो मैंने ऑफ पेज एसईओ लिखा है। ब्लॉग कमेंटिंग पे मेरी ये मेन पोस्ट है, तो यहाँ पर मैंने ब्लॉग कमेंटिंग का लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल किया होगा, ये देख लेना आप, ठीक है। ये देखें कम्युनिटीज़ वगैरह, इसमें काफ़ी अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पर जो कुछ भी हम करेंगे वो होगा। यहाँ पर हम कोई लिंक लगाएंगे, इंटरनल लिंक लगाएंगे। इंटरनल लिंक कैसे लगाते हैं वो यहाँ पर है, ये वाला इंसर्ट और एडिट लिंक। तो ये फिर कभी बताऊंगा, अभी हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये होती है सारी ऑन पेज एसईओ, ठीक है। और अगर ऑफ पेज एसईओ की बात करें तो ऑफ पेज एसईओ क्या है, इस वेबसाइट से हटकर, यहाँ से निकलकर किसी और वेबसाइट पर जाकर हम अपना अगर लिंक शेयर कर देते हैं तो वो होती है ऑफ पेज एसईओ। बिलफर्ज में अगर यहाँ पर लिखूँ विकिपीडिया, मैं आपको दिखाता हूँ ऑफ पेज एसईओ की एक मिसाल दिखाता हूँ आपको। अब ये ऑफ पेज एसईओ इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ये कितने सारे वर्ड्स आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं। ब्लू कलर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हैंड बन जाता है। इसके पीछे लिंक लगा हुआ है, ये देखना भी, फुटबॉलर, ये देखो वो सारा कुछ दिखा दिया है, ठीक है। स्ट्राइकर है, ये सारा कुछ दिखा दिया है। तो ये होता है बैक लिंक, ये होती है ऑफ पेज एसईओ। अब ये पता नहीं मेन वेबसाइट कहाँ की है, लेकिन ये है, ये देखो हमें उधर ले गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ में असल में क्या है, हम किसी दूसरी वेबसाइट पर जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देते हैं, वहाँ पर लिंक लगा देते हैं, ताकि अगर कोई बंदा आए और वो विजिटर आएगा तो वो अगर हमारे लगाए हुए लिंक पर क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी देखना। मैं अपनी फाइल ही खोल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये लगा लेते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको अभी, ठीक है। बिल फर्ज से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से कोई ले लेते हैं, चलें ये ले लेते हैं। ये मैंने लिंक कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ लाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो ये मैंने प्रोफाइल बैक लिंकिंग की हुई है काफ़ी देर से ना। अब ये देखो ये जॉन प्रोफाइल है, ये मैंने लिखा हुआ है सारा, मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई थी, ठीक है। ये देखो ये मैंने लिंक दिया हुआ है, ये देखो openinvention.blogspot.com, इसी तरह ये लिंक दिया हुआ है। तो ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। तो ये ऑफ पेज एसईओ है, हालांकि ये मेरी वेबसाइट नहीं है, ये वाली, ये प्रोफाइल डॉट हटीना डॉट एन पता नहीं क्या लिखा है, ये मेरी वेबसाइट नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया है। अब कोई बंदे विजिट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, अगर वो मेरी प्रोफाइल को क्लिक करते हैं तो मेरे इस लिंक को अगर क्लिक करेंगे तो देखना ये मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। ये देखें openinvention.blogspot.com। तो क्या हुआ, उस वेबसाइट से विजिटर मेरी वेबसाइट पे आ गया। तो ये होती है ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ का ये भी फ़ायदा होता है कि गूगल एतमाद करने लगता है हमारी वेबसाइट पे। वो इस तरह के गूगल देखता है कि यार इस बंदे की वेबसाइट का लिंक एक बड़ी वेबसाइट पर मौजूद है, तो इसका मतलब इसकी वेबसाइट में कोई दम है कि एक बड़ी वेबसाइट पर इसकी वेबसाइट का लिंक मौजूद है। तो इस तरह गूगल का ट्रस्ट भी बढ़ता है, गूगल एतमाद करता है वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये होती है ऑफ पेज एसईओ। अब ये करनी कैसे, अब ये सीखते हैं हम। आपने करना क्या है, सबसे पहले ये मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगा, ये वाली शीट आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप ढूंढना तो वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे ढूंढनी है। चले पहले वो मैं तरीका बता देता हूँ आपको। आप जाओगे गूगल पे, गूगल पे गया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक्स लिस्ट, ठीक है। ये देखें तो ये काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएंगी। ये देखो 90+ प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स 2023, 800+ प्रोफाइल क्रिएशन लिस्ट। तो इनमें से हम किसी एक दो को ओपन कर लेंगे। इनको कर लेता हूँ बस, ये नीचे काफ़ी ज़्यादा आप चेक कर सकते हो खुद ही। तो यहाँ पर इसको मैंने ओपन किया है और इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ।
ये ऐड लगे हुए हैं, देख लो, ये मैंने आपको बताया था, ये ऐड से बड़ी अर्निंग होती है, हर जगह पे ऐड लगा रखे हैं। किधर गया, ये देखें, ये आ गई है लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ इमर्जिंग फ्री प्रोफाइल क्रिएशन लिस्ट। इनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत काम है। ये डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, ये भी साथ साथ आपको बताता जाऊँगा सारा कुछ, ठीक है। अभी ये स्पॉन्सर पे लगे, ये देखो, ये ज़बरदस्त है, ठीक है, ये देखो, ये लिस्ट है जी, 90+ डोमेन अथॉरिटी, DA फॉर डोमेन अथॉरिटी, प्रोफाइल क्रिएशन साइट लिस्ट, ये लिस्ट दे दी हुई है सर, ये देखें 96 95 ज़बरदस्त है ये गूगल ऐड पे ऐड दिए जा रहे हैं। ये देखें, ठीक है, ये सारी, ये 800+ प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक्स हैं। तो इन पर हम अपना लिंक क्रिएट करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, टिकटॉक पे अकाउंट बना लेते हैं, हम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लेते हैं, सोशल मीडिया पे। तो ये भी जस्ट लाइक बिल्कुल ऐसा ही है कि हम मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाके अपने अकाउंट क्रिएट करेंगे, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहाँ पर अपनी वेबसाइट का उस प्रोफाइल पर अपनी वेबसाइट का हम लिंक पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। बस ये हमारा काम होगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये प्रोफाइल, ये वेबसाइट्स कैसे इकट्ठी करनी है। आप इनको कॉपी करोगे यहाँ से, जितनी भी है, कॉपी करने के बाद आप वर्ड की फाइल खोलोगे और यहाँ पर इसको कर दोगे पेस्ट, ठीक है। इस तरह ये आपके पास आ जाएंगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखो, थोड़ी सी कर लेता हूँ, Ctrl+C किया मैंने। अब मैं वर्ड की फ़ाइल को ओपन करता हूँ, ये देखें, ठीक है, और यह मैं कर देता हूँ Ctrl+V, तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएंगी सारी। फिर इसको करना आगे कैसे करना मैं बताता हूँ, मैं डोंट सेव कर रहा हूँ इसको जी। अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। पता चल गया होगा आपको ऑफ पेज एसईओ क्या है, प्रोफाइल बैकलिंक्स क्या होते हैं। अब हम क्रिएट करके देखते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आपने बिल्कुल ऐसे करते जाना है, ठीक है। तो ये मैं आपको शीट दे दूँगा, ये वाली शीट, ये शीट आपने रख लेनी है पास, ठीक है। इसको वर्ड के थ्रू ओपन कर लेना है। अगर इस तरह फुल, आप यहाँ पर देखो, ये मेरे पास ऑफिस 2016 इंस्टॉल है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे देखो, ये वाला क्लिक होना चाहिए, ये है। यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ ना, ये तो है प्रिंट लेआउट, अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरा नज़र ही नहीं आएगा। तो यहाँ ये साथ वाला है ना, वेब लेआउट, यहाँ पर वेब लेआउट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो ये सारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो, ये सबसे, ये फर्स्ट कॉलम आप चेक कर लो, ये नंबरिंग है। सेकंड में वो वेबसाइट दी हुई है जिन पर हम अपना बैक लिंक प्रोफाइल क्रिएट लिंक कर सकेंगे, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकेंगे। और फिर उसकी ये डोमेन अथॉरिटी है, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी का मतलब है डोमेन क्या होती है, चलो देख लें। ये भी डोमेन होती है जी, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल है, विजडम है, ठीक है। इसी तरह अगर दावत इस्लामी कर लेते हैं हम, ये देखो, ये होती है डोमेन, ये वाली इसको कहते हैं डोमेन, ये वाली ये है डोमेन, ठीक है। इसी तरह ये है डोमेन, .com, .net, .org वगैरह वगैरह, ये होती है डोमेन। अथॉरिटी का मतलब इनकी पावर अथॉरिटी, ठीक है। तो जिसकी डोमेन अथॉरिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसका मतलब है वो वेबसाइट उतनी ज़्यादा पावरफुल है, वो फेमस है। तो जितनी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होगी, अब गूगल की डोमेन अथॉरिटी 100 है, 99 या 100 है पूरी, तो ये माना जाता है इसका लिंक, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी अभी 4 है, 3-4 है। तो इस दावत इस्लामी की वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी तकरीबन 60 के राउंड अबाउट है। तो इस तरह ये डोमेन अथॉरिटी वाली जितनी ज़्यादा वेबसाइट हमारे पास होंगी हाई डोमेन अथॉरिटी की, वहाँ पर लिंक क्रिएट करने से हमें उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये होती है डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ आप, ये डोमेन अथॉरिटी आ गया, ठीक है। ये ट्रस्ट फ्लो होता है, इसको आप अभी छोड़ो। और ये वो लिंक्स होते हैं जो हम क्रिएट करेंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बस 2 मिनटों में दिखाता हूँ अभी। उसके बाद ये क्या होता है जी, ये वाला, ये लॉगिन पासवर्ड है जो हमने देना होता है क्लाइंट को। अब हमने क्या करना है, ये शीट आपको दे दी जाएगी। आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, हाँ, इधर से इसको कॉपी कर लो, इतने को, ये वेबसाइट को मैंने किया कॉपी, और मैं चला गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर वो एक क्लाइंट की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। बिलफर्ज ये आपका क्लाइंट है जिसने कहा कि यार मेरे ना 100 प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट करके दो। उसने अपनी वेबसाइट दे दी है wisdompk.com।
तो इसके मैंने अब 100 प्रोफाइल बैकलिंक्स उसको तैयार करके देने हैं, तो ये वेबसाइट वो मुझे दे देगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने ये काम करना है, ये देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक आपने खोला है ना फेक मेल, फेक मेल खोल लो, या एक होती है टेम्प मेल, टेम्परेरी मेल, इनमें से कोई सी भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये टेम्परेरी मेल है, तो मैं ज़्यादा फेक मेल को यूज़ करता हूँ, टेम्परेरी मेल को भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं फेक मेल यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, ये क्यों यूज़ करते हैं ये भी दिखाता हूँ आपको। और फिर एक और टैब खोलेंगे हम, और यहाँ पर वो मैंने जो लिंक कॉपी किया था वर्ड की फाइल्स में से, ये वाला, ठीक है, ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसको मैंने किया है सर्च, ठीक है। तो ये ऐसे सर्च किया तो यहाँ पर आपको कहीं भी मेन पेज पे साइन अप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, या रजिस्टर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, या ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये साइन अप है, तो साइन अप को मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अब वो कह रहा है जी साइन अप करें विद गूगल, विद फेसबुक, और साइन अप विद ईमेल। अब कोशिश करें पहले ईमेल से साइन अप कर लें। ईमेल, ईमेल क्या करेंगे हम, फेक मेल लगा देंगे। फेक मेल लगाने का फ़ायदा ये होगा कि हम बाज़ औक़ात जब हम वेबसाइट्स पर अपनी ओरिजिनल मेल दे देते हैं ना, तो फिर वो हमें मेल करते ही रहते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन, तो वो हमारा इनबॉक्स भरा रहता है, इसलिए हम फेक मेल का यूज़ कर लेते हैं। अकाउंट हमारा क्रिएट हो जाता है, लिंक हमारा लग जाता है, प्रोफाइल बैक लिंक, तो इसलिए फेक मेल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर फेक मेल से अकाउंट हमारा ना बने, कुछ वेबसाइट फेक मेल को अलाउ नहीं करती, तो उसके लिए फिर हम गूगल को करेंगे साइन अप विद गूगल, ठीक है। तो इसके लिए भी हम गूगल की काफ़ी सारी हमें फजूल सी हम जीमेल्स बना के रख लेंगे, तो उनको फिर बार बार इस्तेमाल कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं करता हूँ साइन अप विद ईमेल। तो इसमें फ़र्स्ट नेम पूछेगा, आप फर्स्ट नेम अपने क्लाइंट्स का दे सकते हो, या आप अपनी वेबसाइट का भी दे सकते हो, तो या कुछ सब कोई भी आप दे दो। यहाँ पर बिलफर्स्ट मैं यहाँ पर दे देता हूँ जॉन अली, ठीक है। ईमेल, ईमेल की जगह पर आपने यहाँ से ये मेल कॉपी करनी है, कॉपी का बटन प्रेस करोगे तो ये कॉपी हो जाएगी, और वापस इधर लाके इसको पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी के साथ। अब पासवर्ड क्या लगाना है, पासवर्ड आप एक कोई पक्का सा रट लो, आप उसको याद कर लो, और जितने प्रोफाइल बैकलिंक्स मुख्तलिफ वेबसाइट पर बनाएंगे उन पर हम यही अब पासवर्ड देते जाएंगे। अलग अलग भी दे सकते हो, लेकिन एक अगर एक याद रख लो तो वो कर लो। अब मैंने जो पासवर्ड रखा है, अक्सर पासवर्ड में ना वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने छोटा ABC का एक वर्ड इस्तेमाल करना है, कम से कम बड़ा ABC का एक वर्ड इस्तेमाल करना है, और इसी तरह ये जो @ हैश डॉलर का साइन है, परसेंटेज का साइन है, ये आप कीबोर्ड पे अपने देखोगे तो ये मौजूद होंगे, तो इनमें से एक साइन इस्तेमाल करना है और कुछ नंबर इस्तेमाल करने हैं। पासवर्ड होना चाहिए, तो इस तरह का ना आप एक याद कर लो, रट लो, हर दफ़ा वही लगाते जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पहले छोटा ए लिखता हूँ, फिर शिफ्ट दबा के ए प्रेस करता हूँ, बड़ा ए हो जाता है, फिर शिफ्ट दबा के मैं 2 प्रेस करता हूँ तो @ आ जाता है, ये भी होना चाहिए। फिर मैं कर देता हूँ 11/11/, आप कोई और रख लेना, ठीक है। ये मैं शो कर देता हूँ आपको, ये देखो @ 11/11 में, तो मैं साइन अप पे क्लिक कर दूँगा। अब वो कह रहा है, ये देखो, ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, अगर ये ना भी है तो गूगल आप ट्रांसलेटर यूज़ कर लो। तो वो कहता है जी ये आपका जो पासवर्ड है ना ये बड़ा वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग करो, मतलब 11/11 काफ़ी आसान है। मैं इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट कर लेता हूँ, मैं करता हूँ इसको 1234ASTF, इस तरह कोई पासवर्ड आप बना लोगे, ठीक है। तो इसको आपने साइन अप कर देना है, ये देखिए साइन अप सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। और जैसे ये साइन अप हो जाए ना, आपने फेक मेल पे आ जाना है, फेक मेल पे आके आपने यहाँ पर रिफ्रेश को क्लिक कर देना है, या फिर आपने ये जो एरो लगा है इसको फ्रेश करना है, क्योंकि अक्सर वेबसाइट आपसे वेरिफिकेशन मांगती हैं। वेरिफिकेशन कैसे होती है कि जैसे मैं यहाँ पर साइन अप करूँगा ना, तो वो मुझे एक लिंक भेजेंगी वेरीफाई होने के लिए मेरी ईमेल पर, तो मैंने ईमेल ये दी होगी, यहाँ पर आ जाएगी, इसमें नहीं है कोई और लेते हैं उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जी प्रोफाइल एक बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, ये जहाँ पर ये आपने ढूंढ लेना इस तरह से ना, आप जॉन लिखा था तो जे आ गया, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप जाओगे, अकाउंट सेटिंग लिखा होगा या प्रोफाइल एडिटिंग लिखा होगा, प्रोफाइल सेटिंग लिखा होगा, उसको आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ से अब देखना, ये लिखा है अकाउंट, पर्सनल डिटेल, ये देखो पर्सनल, ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जब एक बार आप गो थ्रू हो जाओगे ना तो आपको ये सारा कुछ आ जाएगा।
अब ये पर्सनल डिटेल है, प्रोफाइल पिक्चर आप लगानी हो लगा दो, अगर क्लाइंट देगा आपको पिक्चर, अगर क्लाइंट नहीं देता पिक्चर तो आप रहने दो। अब मेरे पास तो है, ये देखो मैंने ये अपलोड कर दी, ठीक है। अब ये पिक्चर मैं अपलोड कर देता हूँ, इसको पकड़ा और यूँ फुल कर दिया हमने, और इसको नीचे लाए, 2 बार हो गई पता नहीं, इसको देख रहे हैं क्या से, इसको मैं करता हूँ क्रॉप, ये लग गई है, ठीक है इस तरह से। अब नीचे आ जाओ, ये जी फर्स्ट नेम, अकाउंट टाइप क्या है, डिफ़ॉल्ट ही रखो इसको, फर्स्ट नेम आप कोई सा भी दे दो आप, मैं कहता हूँ जॉन है, कुछ लिख दो आप, अली है, या वेबसाइट का नाम लिख दो आप, ऑक्यूपेशन पेशा क्या है जी, टीचिंग है, या आप लिख दो ऑफ पेज एक्सपर्ट हूँ मैं, कुछ भी लिख दो यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस कहाँ पर काम करते हो तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई अपनी कॉलेज का नाम लिख दो या किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दो। अबाउट में क्या लिखना, अबाउट में आप कुछ लिख के रख लो पहले ही भले आप, ठीक है। पहले कोई टेक्स्ट फाइल यहाँ पर ओपन कर लो, ये देखो यहाँ पर यूँ, और इसमें आप लिख के रख लो, हेलो आई एम एक्सपर्ट इन ऑफ पेज SEO, ठीक है, ये लिख दो इस तरह। और आई कैन हेल्प यू इफ़ यू नीड सम प्रोफाइल बैकलिंक्स, इस तरह लिख के, और साथ में क्लाइंट की आपने वेबसाइट का लिंक उठा लेना है। ये देखो ये मैं लिंक उठा लेता हूँ यहाँ से, Ctrl+C, और इधर पर ला के मैंने कंट्रोल भी कर दिया। अब इसको करूँगा Ctrl+A+C, ये सारे को मैंने कॉपी किया और इधर आ गया हूँ, और यहाँ पर मैंने अकाउंट सेटिंग में आ गया, अबाउट में ये डाल दिया। अब ये देखो ये लिंक पेस्ट हो गया है, ये वाला मेन टारगेट हमारा ये होता है। अब ये नीचे कहता है वेबसाइट भी दो, तो ये ज़बरदस्त हो गया। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या करूँगा, फिर इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, Ctrl+C, और यहाँ पे आ जाऊँगा Ctrl+V, तो ये वेबसाइट कॉपी हो गई। तो इंडस्ट्री आप यहाँ से कोई सिलेक्ट कर दो, कोई ले लो आप, एजुकेशन मैंने लगा दी, इसको कर देंगे सेव, ठीक है। तो ये जैसे सेव होगा, ये देखो यूज सक्सेसफुली अपलोडेड योर प्रोफाइल। तो अब इसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ, मैं देखूँ तो सही है कैसा सीन है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा इसको, और यहाँ देखूँगा मैं जॉन अली पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये ब्राउजिंग हो रही है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर जॉन अली आ गई, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई है नीचे जो भी, और ये मेरा लिंक पेस्ट हो गया। बस यही काम होता है जो करना होता है। अब मैंने क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक यहाँ पर लगा दिया, वो कोई बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो क्लाइंट की वेबसाइट पे सीधा चला जाएगा। तो ये होती है जी प्रोफाइल क्रिएशन बैक लिंक्स। हमने बैक लिंक लगा लिया है प्रोफाइल में अपने क्लाइंट की वेबसाइट का, इधर भी लगा हुआ है ये, तो इधर भी लगा हुआ, बस ये हमारा काम होता है, ठीक हो गया। इसी तरह प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल उठा लेता हूँ, बाकी आप फिर खुद करोगे। बिल फर्ज यहाँ से कौन सी ले लें। अभी ये अकाउंट तो मैंने क्लाइंट को शीट भी तो देनी है ना। अब मैंने पहला किस पे बनाया था, भले इस पे बनाया, स्लाइडर पे, ठीक है। तो इसका ये तो चेंज नहीं करना हमने, ट्रस्ट फ्लो को भी नहीं छेड़ना, आगे आ जाना URL। ये URL क्या होगा, ये वाला URL, ये देखो ये वाला URL, ठीक है। यहाँ से ये आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पर ये लिंक शो हो रहा है नीचे, देखो ये वाला, तो ये आपने इसको कॉपी कर लेना है, और यहाँ वर्ड की फाइल में आएंगे और पहले वाला आप ख़त्म कर दोगे, ठीक है। और यहाँ कंट्रोल भी करोगे तो दूसरा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब टैब में, अब ये वाली मेल, अब ये मेल तो नहीं लगाई हमने लगाई है ये वाली फेक मेल, तो इसको आप अगेन कॉपी कर लेना। ये देखो ये जो मैंने बोला था ना आपको कि वो वेरीफाई कर देगा, तो ये आ गया वेरीफाई। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे